नजर माने के उन्होंने 10 लड़के दिए तो एक लड़का अल्लाह की राह में ज़बह कर दो, ठीक है। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी ये मुराद पूरी हो गई, कबूल करे अल्लाह ताला दुआ। कबूल करने के बाद क्या चुनांचे उन्होंने सब लड़कों के दरमियान कुरान डाला। अब 10 लड़के मिले को, लेकिन ज़बह किसे करना, ये भी उन्होंने ज़बह करना। अब इसे ज़बह करूँ तो इन्हें नको होता है, मजा नको राजी नहीं होती कौन भी है ज़बह करने के अंदर, तो क्या करे कुरान डाले। कुरान अंदाजी मतलब चिट्ठी उड़ाते नहीं, इसका नाम आता देखेंगे चिट्ठी उड़ाने का, वैसा करे उनको वो टाइम पूरा अंदाजी करे अब्दुल मुत्तलिब। कुरान में अब्दुल्ला के नाम का निकला, मतलब अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा है नहीं, उनका नाम है कुरान अंदाजी में, उनका नाम है। लिहाजा उनको ज़बह करने के लिए खाने काबा के पास ले गए, मगर कुरैश ने उन्हें रोक दिया। बिलखुसूस अब्दुल्ला के भाई और मामू सब आगे आ गए। मतलब जब उनको अब्दुल्ला का नाम आया चिट्ठी में, ले को गए उसको ज़बह करने को सरकार खाने काबा के पास ले को जाने के बाद नहीं, अब आदमी को ज़बह कर रहे हैं, क्या बकरी की ज़बह नहीं करे, चिल्ला आदमी को ज़बह कर रहे हैं। तो खानदान वाले आड़ा है, पूरे कुरैशी खानदान वाले, खास तौर पर अब्दुल्ला के भाई अब्दुल मुत्तलिब के बाकी 9 बेटे, उन्होंने आड़े है कैसा ज़बह कर सकते हैं, और मामू ये सब अब्दुल्ला के जो है आड़े नहीं करना, तो ज़बह कर दो तो आड़े आए, सब आड़े आए। बिला आखिर यह फैसला हुआ कि उनके बदले में 100 ऊंट ज़बह किए जाएंगे। अब इंसान को तो ज़बह नहीं कर सकते, ज़बह करने का इनका ये करे थे है तुम अल्लाह की ज़बह कर को, लेकिन रिश्तेदार आड़े आड़े नहीं करती, तो उन्होंने क्या करे अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंट ज़बह करेंगे, ये करे क्या बोलते फिदिया करे उनके, इसके बदले में 100 ऊंट करेंगे ज़बह करेंगे, 100 ऊंट ज़बह किए जाएंगे। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। इसके बाद क्या है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बी की औलाद कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बी की औलाद मतलब आप उनके अब्बा को नहीं ये ज़बह कर रहे थे, तो क्या हुआ उनको ज़बह कर एक ज़बह ये ज़बह हुए नहीं, लेकिन ज़बह तो कर रहे थे नहीं एक, और एक दूसरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे थे नहीं मेंढे का, अभी में वही को करते ही ज़बह उनकी सुन्नत है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उसके असर अभी तक चले आ रहा, और बकरीद में ज़बह करते हैं। तो वो इस्माइल मैं बोला था कि शुरू में इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी ज़बह कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी ज़बह नहीं हुए, और इनके अब्बा को भी ज़बह कर रहे थे, तो उन्होंने भी इनके अब्बा हुए, इन्होंने भी इनके अब्बा हुए, तो 2 ज़बी की औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं। और एक ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला। इसी तरह आपको 2 फिदिया दिए गए बुजुर्गों की औलाद भी कहा जाता है। फिदिया का तो अभी आप अब्दुल्ला मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा को कत्ल क्या बोलते हैं ज़बह कर रहे थे, लेकिन क्या करे फिदिया दिए 100 ऊंट, और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी ज़बह कर रहे थे, क्या करे वहाँ भी फिदिया दिए। क्या फिदिया दिए वहाँ दुम्बा बेटा दुम्बा दिए, तो 2 फिदिया हुए, तो 2 फिदियों की बुजुर्गों की औलाद, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेंढे का फिदिया दिया गया और आपके वालिद को 100 ऊंटों का, ठीक है। अब उसके बाद अब्दुल्ला की शादी आमिना बिनते वहब से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी का नाम क्या था? आमिना बिनते वहब का, अभी देखो कौन से तो लड़के का उनके अब्बा से ऐसा दुरानी कराया नहीं, लड़की के अंदर क्या बीच में क्या आता बिन आता, अभी तुम्हारा नाम क्या है तौहीद, अब इनके अब्बा का नाम है तो तौहीद बिन लगाना बीच में, फिर उनके अब्बा का, फिर उनके अब्बा से बिन लगाना, लेकिन औरत रहे लड़की रहे तो बिन नहीं आता, बिनते लिखते हुआ है, तो लड़की रहे तो बिनते, तो आप आमीना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अम्मी, तो उनके अब्बा से लगाने कराया उनका नाम का बोले, तो आमीना बिनते वहब से शादी, जो उस वक्त कुरैश की सबसे बुलंद पाया खातून थी। उन्होंने भी बहुत मक्के में इज्जतदार खातून थी, जैसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करे, उन्होंने भी बहुत इज्जतदार, पूरे मक्के में इज्जतदार खातून थे। वैसा आमीना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी, उन्होंने भी बहुत इज्जतदार खातून थे। उनका बाप वहब भी बनु ज़हरा का सरदार और आली नस्ल था। बनु ज़हरा क्या है, एक कबीला है, कुंबा है, वो कबीले का सरदार भी था और वहाँ का अजीम इंसान भी था, समझे एक भी दुकान उनके अब्बा। आमीना शादी के बाद ही उम्मीद से हो गई, उम्मीद मतलब पेट सी हुए। उधर कुछ अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को तिजारत के सिलसिले में मदीना या शाम भेजा, मतलब अब्दुल्ला को ना
अब्दुल मुत्तलिब के बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद। तो आप